हाँ अब आप क्लियरली विजिबल हो, अब स्टार्ट हो गया बट अभी लोग नहीं आए। यू आर लाइव, राइट, यू आर लाइव। आ गए। Let's wait for some more people to join us. Okay, so how many people have joined us? Okay, all those who have joined me, am I audible? मेरी आवाज clearly आ रही है आपको? Please write yes in the comment box so that अगर कोई problem है तो I can make the changes. Let's wait for 5 minutes and we'll start. Let some more people join us. Yes, पलक, हाँ you are audible, clear. Start करता हूँ. Okay. Wish you all a very good afternoon and a very happy new year. I am Poonam Khedia, a food coach and a food expert. I am running my cooking academy by the name Home Chefs Academy. मेरी academy में मैं 1 day workshops conduct करती हूँ जहाँ पे कि आप all type of cuisines, let it be Mexican, Italian, Chinese, Arabic, सारी cuisines आप सीख सकते हैं. Before we start, I really want to thank खाद्य खुराक for giving me this platform. आप सबको पता होगा खाद्य खुराक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फूड एक्सपो है. ये बहुत बड़ी बड़ी फूड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे कि आपको अंडर वन रूफ यू विल गेट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स जो कि अपना फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं. सो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि आज नए साल के पहले दिन मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी रेसिपी को शोकेस करने का मौका मिल रहा है. आज की जो मेरी रेसिपी है इट इज़ अ विंटर स्पेशल रेसिपी एंड ये रेसिपी जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम, वेस्ट बंगाल उस रीजन में काफ़ी पॉपुलर है. और उस रेसिपी को आज मैं यहाँ पे इसलिए सिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है रेसिपी बहुत हेल्दी है एंड जो लोग मीठा खाना चाहते हैं बट वेट गेन के डर से या फिर दे हैव सम अदर हेल्थ इश्यूज जिनके कारण वो नहीं खा पाते हैं, ये रेसिपी उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. आई एम श्योर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी. आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. आज की हमारी रेसिपी है उसका नाम है ऑरेंज खीर और इसमें स्वीटनर जो मैंने यूज किया है दैट इज नॉट वाइट शुगर नहीं है, वो हमारा नॉर्मल जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं गुड़ भी नहीं है, ना ही ब्राउन शुगर है ना ही स्टीविया है, बट इट इज दी डेट्स जैगरी जिसको कि पाम जैगरी भी बोलते हैं. ये वेस्ट बंगाल में और ईस्ट इंडिया के ईस्ट में बहुत इजीली अवेलेबल है. अगर आपको खरीदना है तो आप अमेजोन पे से भी इसको मंगवा सकते हो. इसको डेट्स जैगरी बोलते हैं या फिर नायलॉन गुड़ के नाम से. ये बहुत इजीली जो अगर आपके एरिया में बंगाली स्टोर है वहां पे आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा. ओके, मैं अपनी रेसिपी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये डेट्स जैगरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने जो मेरा स्वीटनर है ये जो स्वीटनेस के लिए मैंने इसको क्यों यूज किया है. ये जैगरी यानी डेट्स जैगरी जो है ये डेट से बनी हुई है यानी खजूर से बनी हुई है. सो दे आर फुल ऑफ आयरन, दे आर वेरी रिच इन आयरन. ऐसा नहीं है कि दे डज नॉट कंटेन शुगर, इनमें शुगर होता है. सो आई डोंट रिकमेंड इट कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो उसको बहुत ज्यादा खाएं. नो, वंस इन अ वीक है जैसा आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आप खा सकते हो. बट येस इट इज अ बोन फॉर पीपल हु आर कैलोरी कॉन्शियस और वो उस कारण से शुगर इंटेक नहीं करते हैं बिकॉज वाइट शुगर में हम सब जानते हैं कि कैलोरी कंटेंट इज वेरी हाई. सो इफ यू हैव अ स्वीट टूथ, आप मीठा पसंद करने वाले हैं तो आप अपने सारे खाने में जहाँ पे भी आप स्वीटनर ऐड करते हैं उसको आप डेट्स जैगरी से रिप्लेस कर सकते हो.
ओके, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये सीजनल रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो इसमें हमने सीजनल फ्रूट ऑरेंजेस का यूज किया है। ऑरेंज जो है इसमें हम ऑरेंज का जूस भी यूज करेंगे, ऑरेंज का जेस्ट भी यूज करेंगे, ऑरेंज का पल्प भी यूज करेंगे। सो दिस रेसिपी इज फुल ऑफ ऑरेंजेस। एंड आपको पता होगा कि आज के कोविड के टाइम में विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। एंड आपको मालूम होगा कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज, कीवी, लेमन, दे आर ऑल फुल ऑफ विटामिन सी। ओके, देन द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज डेट्स जैगरी, यानी कि नायलॉन गुड़ या खजूर का गुड़ जिसे कहते हैं। वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हमारा जो देसी गुड़ होता है वैसा ही है, बट टेस्ट वाइज इट इज वेरी डिफरेंट। एंड जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इट इज लोडेड विथ हेल्थ बेनिफिट्स। देन द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट वी विल नीड इज मिल्क। सो हम आगे की रेसिपी शुरू करें उससे पहले क्या करते हैं कि मिल्क को मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, सो दैट कि जब हमारी बाकी की रेसिपी हो रही है तब तक मिल्क जो है वो बॉईल हो जाए। हमें मिल्क को इसमें इतना बॉईल करना है कि हमें बॉईल करके उसे आधा रह जाए, इतनी देर तक हमें मिल्क को बॉईल करना है। मैंने अराउंड 700 ml मिल्क लिया है, उसी के हिसाब से आज हम हमारी पूरी रेसिपी बनाने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम लोग ऑरेंजेस लेंगे। सी बेसिकली जब ये रेसिपी अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जाता है कि टेक स्वीट ऑरेंजेस, बट आई विल रिकमेंड कि आप वो ऑरेंजेस लो जो कि स्वीट एंड सार यानी खट्टे और मीठे दोनों हैं, ताकि क्या होगा कि आपकी जो खीर है वो खाली एकदम मीठी नहीं बनेगी, उसमें हल्का सा टैंगी टेस्ट भी होगा एंड आप लोगों को वो टेस्ट बहुत पसंद आएगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऑरेंजेस का जूस निकाल देते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड फेसबुक पे आप मुझे पूनम मनीष केडिया के नाम से ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन द मैसेंजर इफ यू एनी क्वेरीज और इफ यू वांट द रिटन रेसिपी फॉर दिस आई विल शेयर इट विथ यू ऑल। होम शेफ अकेडमी के नाम से भी फेसबुक पे मेरा पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, so we will take juice of around 2 oranges for this. बेटा ये दूध रखो गैस पे, ना स्लो गैस पे रखो इसको, मैं बोल दूँ। ओके, आई एम टेकिंग आउट द जूस ऑफ ऑरेंजेस। दूध जो है मैंने अंदर किचन में भेज दिया है, ताकि जब तक हमारा बाकी प्रोसेस होगा दूध भी बॉईल होके रेडी हो जाएगा हमारी रेसिपी के लिए। इस रेसिपी में जो बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि मिल्क को बॉईल करके और उसे पहले आपको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अभी तो ठंड का मौसम है तो दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हम चीज़ों की मिक्सिंग करें उससे पहले दूध का रूम टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैंने 2 ऑरेंजेस से जूस निकाल लिया है। नाउ अब हमें इसमें ऑरेंज जो है उनको पील करना है और पील करके हमें ऑरेंज के अंदर से केवल वी नीड द ऑरेंज। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें से ऑरेंज का छिलका उतार के सिर्फ और सिर्फ अंदर से जो ऑरेंज का पल्प है उसको यूज करना है। आपको ये ऑरेंज की इसके ऊपर की जो स्किन है वो हम नहीं यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू रिमूव द स्किन, वी विल ओनली यूज द पल्प फॉर दिस। एम आई क्लियर?
नॉर्मली विंटर्स में ऑरेंजेस बहुत अच्छे आते हैं, हम लोग क्या है ऑरेंज जूस बना के पी लेते हैं, उस ऑरेंज जूस को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में हम बना के पी लेते हैं, बट देन एक स्टेज आता है जब हमें लगता है कि अब हम इन ऑरेंजेस को कैसे यूज करें. सो दिस वेरी इनोवेटिव रेसिपी विच इज वेरी हेल्दी ऑल्सो, प्लीज गिव इट अ ट्राई. आई एम श्योर आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है. एंड अगर आपको इन केस डेट्स जैगरी नहीं मिलती है, वो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है या आप उसको नहीं सोर्स कर पा रहे हो, तो आप शुगर तो प्लीज मत यूज कीजिए इसके अंदर. आप एज अ स्वीटनर जो है आप इसमें हनी यूज कर सकते हो. हनी का जो टेस्ट है वो ऑरेंजेस के साथ में हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. दूसरा जो एक है इसमें आप स्वीटनेस के लिए आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हो. आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग गुड़, जो हमारा नॉर्मल गुड़ होता है वो मैं इसमें यूज करने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, बिकॉज दैट हैज अ टिपिकल स्मेल एंड अ फ्लेवर जो सारी रेसिपीज में यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग. और गुड़ का जो मीठा है उसका एक पॉइंट ऐसा भी है कि उस स्वीटनेस को जब हम स्पेशली मिल्क के साथ में ऐड करते हैं गुड़ को, तो उसका प्रॉपरली कुक होना बहुत जरूरी है. अगर आप गुड़ को प्रॉपरली कुक नहीं करोगे, गुड़ की जो मिठास है उसको प्रॉपरली कुक नहीं करोगे, तो वो हमारे मिल्क को जो जहाँ पे भी जिस भी रेसिपी में आप उसको यूज करना चाह रहे हैं वो मिल्क को कर्डल कर देगी, यानी कि आपका दूध जो है वो फट जाएगा उससे. बिकॉज शुगर केन को केमिकली प्रोसेस करके गुड़ बनाया जाता है, तो वो केमिकल्स जो है वो फिर मिल्क को जो है वो खराब कर देते हैं. सो नॉर्मली जो नॉर्मल गुड़ होता है वो मिल्क से बनने वाली रेसिपीज में रिकमेंडेड नहीं है. बेटर ऑप्शन है कि आप हनी यूज कीजिए. हनी जो है इस रेसिपी को बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा, एंड हनी इज अगेन अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर स्वीटनर. शुगर का सबसे अच्छा और हेल्दी सब्स्टिट्यूट जो कि इजीली अवेलेबल है दैट इज हनी. Again, it is not recommended for diabetes patients. Diabetes patients को they have to go by the advice of their doctors. आप लोगों ने देखा मैंने जो ऑरेंज है उसकी स्किन हटा के सिर्फ और सिर्फ हम ऑरेंज के सेगमेंट्स को ही इसमें यूज करने वाले हैं. सो फॉर अराउंड 700 ml ऑफ मिल्क हम लोग 2 ऑरेंजेस के सेगमेंट्स लेने वाले हैं, और 2 ही ऑरेंज का हम जूस भी निकालेंगे उसके लिए. एंड देन वी विल टेक जेस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, मतलब एक ऑरेंज जो है उसके छिलके को हमें ग्रेट करना है. वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ग्रेट करोगे. उसका छिलका ग्रेट करते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो व्हाइट पोर्शन है वो बिल्कुल भी ग्रेट ना हो साथ में, अदरवाइज जो आपका जेस्ट है वो बहुत कड़वा हो जाएगा, और जो खीरा बनाने जा रहे हो उसमें भी वो कड़वा टेस्ट फिर आएगा. एनी क्वेरीज सो फार? ओके, सो एक ऑरेंज को मैंने पहले से ही पील करके रखा था. नाउ अब सबसे पहले इस पैन में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये अराउंड सूजी है, अराउंड 2 टेबलस्पून सूजी हम लोग जो है लाइटली रोस्ट करेंगे. इसका कलर नहीं चेंज होने देना है, जस्ट द रॉ स्मेल शुड गो. बिल्कुल लाइटली रोस्ट करनी है इसको फॉर 2 मिनट्स. आप जो है ये खीर ऑरेंज जहाँ मैं ऑरेंज यूज कर रही हूँ, ऑरेंज की जगह आप इसमें कैरेट भी आप डाल सकते हो. उसको स्लो गैस पे रख देंगे. और ऑरेंज एंड कैरेट साथ में भी आप दोनों ले सकते हो इसमें. देन द अनदर फ्रूट दैट यू
कैन यूज इज स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज की खीर भी बहुत अच्छी बनती है. यू कैन यूज दैट ऑल्सो. सूजी जो है ये रोस्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट. ओके, सो सबसे पहले इसमें ये जो ऑरेंज का जूस था, ओके, इसमें आप लोगों को फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस ही लेना है. आप टेट्रा पैक वाला ऑरेंज जूस नहीं ले सकते हो. जो फ्रेश ऑरेंजेस है उन्हीं का हमें जूस बनाना है एंड वी हैव टू यूज दैट ओनली. अब इसमें फॉर 750 ml ऑफ मिल्क हम लोग जो है अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ डेट्स जैगरी लेंगे. डेट्स जैगरी जो है वो हम यहीं इसी में मिक्स करने वाले हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छे से. और ये जो ऑरेंज के सेगमेंट्स हमने अलग किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे. विल कुक इट जब तक कि जो हमारा डेट्स जैगरी है वो थोड़ा मेल्ट ना हो जाए. अब हम लोग ऑरेंज जेस्ट जो है वो बनाएंगे. ऑरेंज जेस्ट बनाने के लिए आप जो ऑरेंज है उसका ये जो पील होता है इसको इस तरीके से ग्रेट करेंगे एंड बी केयरफुल कि उसका वाइट पोर्शन बिल्कुल भी ग्रेट ना हो साथ में. इसके लिए आपके पास में एक बहुत शार्प ग्रेटर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जेस्ट जो है वो इतना इजीली रिमूव नहीं होता है. यहाँ पे कोई है व्यूवर्स में जो कि ईस्ट से बिलोंग करता हो, फ्रॉम कैलकाटा, या जिनके कोई रिलेटिव्स हो और जिन्होंने ये खीर पहले कभी खाई है? ओके, ये जो ऑरेंज का जूस है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. Repeat the recipe for people who have joined us late. आज हम ऑरेंज की खीर बनाने वाले हैं. उसमें स्वीटनर के लिए हमने डेट्स जैगरी यूज की है. ये खीर बनाने के लिए हम लोग अराउंड 700 ml मिल्क, 750 ml ऑफ मिल्क लेंगे. 2 ऑरेंज का जूस लेंगे. 2 ऑरेंज को पील करके उनके सेगमेंट्स निकालेंगे. अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ हम डेट्स जैगरी लेंगे. अगर आप इसको हनी से सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो आप जो है इसमें अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ हनी डालेंगे. सबसे पहले मिल्क जो है उसको हम रिड्यूस होने के लिए गैस पे रख देंगे. हमें मिल्क को बॉईल करके हीट करके अराउंड हाफ वो रह जाए इतना हमें उसको कुक करना है. फिर जो ऑरेंज जूस से हम लोग 2 टेबलस्पून सूजी लेंगे, नॉर्मल सूजी जो हम घर में यूज़ करते हैं. सूजी लेंगे, सूजी को हम लाइटली रोस्ट करेंगे. फिर उसमें ऑरेंज का जूस डालेंगे. जो ऑरेंज के सेगमेंट्स निकाले थे वो डालेंगे. जो डेट्स जैगरी है वो डालेंगे. अगर आप हनी यूज़ कर रहे हो तो इस पॉइंट पे आप हनी भी उसमें डाल दोगे. फिर एक ऑरेंज का जेस्ट बनाएंगे और वो भी इसमें डाल देंगे एंड विल कुक इट
जब तक कि ये जैगरी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। ओके, सी कुक होने के बाद में ये ऐसा एक थिक सॉस जैसा बन जाएगा। इसको भी हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है। मिल्क में ऐड करेंगे उससे पहले बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। सपोजिंग सेम रेसिपी जो है आप अगर स्ट्रॉबेरी से बनाने वाले हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। मिल्क हम लेंगे, मिल्क को रिड्यूस करेंगे हम हाफ, मतलब वो एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो जाए उतना हम उसे रिड्यूस करेंगे। स्ट्रॉबेरीज लेंगे, स्ट्रॉबेरीज को हमें जो है वो सपोजिंग हाफ के जी स्ट्रॉबेरीज है तो हाफ के जी स्ट्रॉबेरीज में से अराउंड 250 ग्राम जो स्ट्रॉबेरीज है उनको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज जो है उनको हम प्योरी कर लेंगे। देन सेम प्रोसेस हम लोग जो सूजी को रोस्ट करेंगे उसमें स्ट्रॉबेरी प्योरी ऐड करेंगे, फिर जो हमारे स्ट्रॉबेरी के पीसेस है वो ऐड करेंगे। नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आपको उसमें हनी ऐड करना है या फिर डेट्स जैगरी ऐड करनी है। आप चाहें तो आप नॉर्मल शुगर ऐड करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं। यू आर वेटिंग कि ये जो सॉस ऑरेंज का सॉस हमने बनाया है ये ठंडा हो जाए। ओके, तब तक हम गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये ऑरेंज का जो हमने जूस निकाल दिया था उसी ऑरेंज के ये पील्स हैं, इनके हमें जूलियंस कट करने हैं। व्यूअर्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? सबको रेसिपी बहुत इजीली समझ में आ रही है? बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत खट्टे ऑरेंजेस नहीं लेने हैं। अगर आप बहुत खट्टे ऑरेंजेस लेंगे तो फिर दूध जो है वो कर्डल हो जाएगा, दूध जो है वो फट जाएगा। तो ऑरेंजेस लीजिए विच इज स्वीट एंड सार, जो कि खट्टे मीठे हैं टेस्ट में। ये ठंडा हो चुका है। मैंने मिल्क को पहले से ही बॉईल करके रिड्यूस करके रखा हुआ था। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कैसा होना चाहिए। रिड्यूस होने के बाद में मिल्क जो है वो बहुत गाढ़ा मिल्क हमें नहीं करना है यहाँ पे। इट शुड बी जस्ट जो आपने क्वांटिटी ली है उसका हाफ हो जाए, बस उतना ही। सो इसमें मैं ये मिल्क डाल देती हूँ। ये जो सॉस है ये अभी पीक विंटर्स का टाइम है। इंडिया के कुछ एरियाज में जैसे नॉर्थ में काफ़ी ठंड पड़ती है, नॉर्थ में वेस्ट में, तो वहाँ पे आपको जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ्रिज में रखें।
आप जो नॉर्मल बाहर रखेंगे उस टेम्परेचर पे रखे भी अगर ये खीर बनाएंगे तो ये खीर बहुत टेस्टी लगेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चिल्ड करके खाएंगे तो ही इसमें तो ही अच्छी लगती है। विंटर सीजन में जब हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो कि हमें कभी कुछ चटपटा खाने का मन करता है, कभी कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है, और ऐसे में हमें अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है जो कि आपके टेस्ट बर्ड्स को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, बट ये हेल्थ वाइज भी इट इज 100 ऑन क्वेश्चन। जो ऑरेंज है, ऑरेंज की जब आप ऑरेंज को पील करके सेगमेंट्स निकालेंगे तो प्लीज मेक इट श्योर कि बहुत ज़्यादा आप उसको ऑरेंज को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक ना करें, बिकॉज खीर आप खा रहे हो तो उसके पीसेस मुंह में आने चाहिए। ये सैफरन है, इसको थोड़े से मिल्क के साथ डिसॉल्व कर दिया। अब देखिए इसमें टेस्ट के लिए और जो चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं, ये है रोज वाटर, ठीक है। ऑरेंज एंड रोज का फ्लेवर टुगेदर दे ऑलवेज टेस्ट वेरी गुड, सो आई एम एडिंग रोज वाटर। ये है इलायची पाउडर, ये जो सैफरन है मिल्क में हमने डिसॉल्व किया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये रेसिपी अगर आप लोगों ने शुरू से ध्यान से देखी हो तो इस रेसिपी में शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं हो। ऑरेंजेस हैं, विंटर सीजन है, सबके घर में एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमेशा अवेलेबल अभी रहता है। मिल्क हमारे सबके घरों में होता ही है। देन व्हाट यू नीड इज मीठे के लिए चाहे आप शुगर ऐड करें, चाहे आप हनी ऐड करें, चाहे आप डेट्स जैगरी ऐड करें, दैट इज योर चॉइस। तो ये 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके पास में हमेशा होते हैं। तो जब आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो और आपको ऐसा है कि मीठा खा के हेल्थ को भी नुकसान ना हो, तो फटाफट से ये ऑरेंज की खीर आप घर में बना सकते हैं। इस ऑरेंज की खीर के साथ में आप जो है चाहो तो स्ट्रॉबेरीज अभी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो आप साथ में स्ट्रॉबेरी के पीसेस भी डाल सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी दे रियली टेस्ट गुड, साथ में उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब गार्निशिंग के लिए थोड़े से रोस्टेड कैश्यूज यानी कि काजू हैं। जब भी आप कोई खीर बनाते हैं या कोई भी मीठा बनाते हैं, नहीं ऑन ही रखो, मेरे को लगा दिखेगी। हाँ, क्योंकि अभी ये लाइट इस पे आ रही है ना, दिख नहीं रही है क्लियरली। इसको थोड़ा आगे ले आओ। ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको लाइटली रोस्ट कर लो। उसके 2 फायदे हैं, एक तो मीठे में जाते ही या फिर जो अगर आप खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, उसमें जाते ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एकदम से सॉगी नहीं होंगे, उनमें जो क्रंच है वो क्रंच मेंटेन रहेगा उनका। दूसरा कई बार क्या होता है कि जब हमने ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी टाइम से रखा हुआ होता है डब्बों में, तो एक अलग सा ही उसमें स्मेल और फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आप उनको पहले लाइटली रोस्ट कर लेंगे तो वो स्मेल उसका जो है वो चला जाता है।
So that is a tip. I mean, for making, for using dry fruits in anything that you are making, in any dessert that you are making, आप उसको हमेशा पहले हल्का सा रोस्ट कर लो. So I am done with the recipe. Any questions, any queries are most welcome. आप में से किसी को भी अगर प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ में एक रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा. यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक एज पूनम मनीष केडिया, या फिर होम शेफ अकेडमी का जो पेज है उसके मैसेंजर पे भी आप अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. सो दिस इज ऑरेंज टेस्ट जैगरी खीर, full of health, full of taste. I hope you all like the recipe. Thanks to all the viewers for being with me. Thank you so much Khadya Khurram for giving me this opportunity. Thank you so much everybody.